स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ADHD, SPD, ODD, ASD इनके बारे में बताया था। अब उनको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आता है ADHD डिसऑर्डर, मीन्स हाइपर डिफेक्टिव अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD. It is a group of behavioral symptoms that include attentiveness, hyperactivity and impulsiveness. इस ADHD डिसऑर्डर को जो हम हिंदी में कहते हैं ध्यान अभाव सक्रियता विकार। मतलब इसमें हमारा ध्यान नहीं रहता इन पे और बहुत ही ध्यान देने लायक है इन पे। यह इस तरह के व्यवहार जिनके अंदर पाए जाते हैं जिसमें असंवेदनशीलता, सक्रियता और आवेग शामिल होता है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट्स हाउ वेल can someone sit still, focus and pay attention. The individual with ADHD have some problems focusing in some activities. तो जो इस तरह के एक्टिविटी करते हैं, जो किसी भी स्थान पर एक जगह लगातार बैठ नहीं सकते, किसी भी जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, कंटिन्यूस नहीं कर सकते, और ध्यान देने के लिए कितनी अच्छी तरह प्रभावित करती है, ध्यान देने के लिए बहुत ही अच्छी तरह प्रभावित करती है। ADHD के साथ व्यक्ति को कुछ गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में बहुत सी समस्याएं होती हैं। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज फाउंड मोर कॉमन इन बॉयज देन इन गर्ल्स. The various causes of ADHD are as follows. इस तरह का विकार लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। ADHD के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं। Genetic factors. It is not a disorder that past socialist studies shows that parents, siblings and children of people with ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than the people who are not related to someone with ADHD. आनुवंशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर मीन्स आनुवंशिक कारण। इट इज़ नॉट डिसऑर्डर, सामाजिक रूप से गुजरने वाला कोई विकार नहीं है ये। अध्ययनों के मुताबिक जो लोग, जैसा कि हमने पढ़ा है उसके मुताबिक, जो लोग ADHD के साथ संबंधित नहीं हैं या उनके माता पिता, भाई बहन और बच्चों में 5 गुना ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। ब्रेन इंजरीज. When a baby's brain is damaged before or after birth, this could make the baby more likely to develop ADHD later on. मस्तिष्क की चोटें. जब बच्चे का मस्तिष्क जन्म या उससे पहले या उसके बाद क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इससे बच्चे में ADHD के बाद में विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। लो बर्थ वेट. इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट चिल्ड्रन विद लो बर्थ वेट आर मोर लाइकली टू डेवलप ADHD. जन्म से कम वजन. यह देखा गया है कि जिन बच्चों के वजन जन्म से ही कम होते हैं उन बच्चों में ADHD विकसित होने की संभावना अधिक हो जाती है। ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीज़. ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ एंड ब्रेन डिजीज़ में लीड टू डेवलप ADHD. आघात और मस्तिष्क रोग. जन्म और मस्तिष्क रोगों के दौरान आघात ADHD विकसित करने के लिए हो सकता है।
ADHD इसमें जन्म और मस्तिष्क रोगों के दौरान, अगर जन्म समय या मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी रोग है तो ऐसे लोगों में ADHD बहुत ही आसानी से विकसित हो सकता है। डाइट। There are a number of evidences which shows that taking a particular type of food or food additive play a significant role in causing ADHD. कई प्रमाण ऐसे हैं जो कि यह दिखाते हैं कि विशेष प्रकार का जो इतना खाद्य पदार्थ होता है जिनमें कि इसे लेने से ADHD इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD। SPD is a condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to the information that comes in through senses. It refers to the way the nervous system receives messages from the senses and then returns them. संवेदी प्रकरण विकार एक अवस्था है, संवेदी कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को, जिसमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली जो सूचना होती है उसे प्रत्युत्तर देने में मस्तिष्क को कठिनाई होता है। जैसे मतलब हमारी इंद्रियों तक जो भी बातें पहुंचती हैं उसका रिस्पॉन्स देने में हमारे ब्रेन को डिफ़िकल्टी होती है। यह इस प्रकार से संबंधित है कि जिस तरह तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं से संदेश प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह into proper motor and behavioral responses, sensory processing disorder may affect one sense such as touch, sight, taste or movement. It may also affect multiple senses. In fact, the person may scream when touched or may vomit or dive under the table after hearing the sound of a leaf blower outside the window. और फिर उन्हें मोटर और व्यवहारिक प्रतिक्रिया में बदल देता है। जैसे संवेदी संसाधन विकार एक ऐसी भावना को प्रभावित कर सकता है जैसे स्पर्श, किसी का छूना, देखना, स्वाद या हरकत, यह कई इंद्रियों को भी प्रभावित कर सकता है, सेंसेस को प्रभावित कर सकता है। जैसे वास्तव में खिड़की के बाहर फूल पत्ते का गिरना की आवाज़ सुनने के बाद व्यक्ति इसे छूने पर या उल्टी करने पर या मेज के नीचे ऐसा लगता है कि वो डाइव लगा रहा है, चीखता है। ऐसे लोगों में SPD पनपता है। The various causes of SPD are as follows. SPD के विभिन्न कारण। Genetic factors. Studies indicate that children born to adults who have autism spectrum disorder ASD may be at a higher risk to develop SPD. जैसा कि हमने पढ़ा है, दर्शाते हैं कि जिन बच्चों में SPD ASD होता है, जिन बच्चों में ASD होता है उनमें एडल्ट से जन्म लेने वाले बच्चे में SPD का विकास होने का खतरा ज़्यादा रहता है या सक्रिय बहुत जल्दी हो सकता है। Scientists allude that the cause of SPD are coded into child's genetic material. वैज्ञानिकों का संकेत ये कहता है कि SPD का कारण बच्चे की आनुवांशिक सामग्री में
केंद्रित होता है। लो बर्थ वेट, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जन्म से वजन का कम होना यह भी संवेदी प्रकरण का प्रकार है, इसके कारण भी यह माना जा सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, यूजुअली चिल्ड्रन हु आर एडॉप्टेड often experiences sensory processing disorder due to some restrictions in their early lives or poor parental care। पर्यावरणीय कारक, आमतौर पर ऐसा देखा गया है, पाया गया है कि वो बच्चे जो गोद लिए हुए होते हैं, बच्चों को अक्सर अपने आरंभिक जीवन, स्टार्टिंग के जीवन में, या जो गरीब माँ बाप होते हैं, देखभाल करने में कुछ दिक्कतें आती हैं प्रतिबंध के कारण, संवेदी विकार का अनुभव होता है, सेंसरी एसपीडी का अनुभव होता है उन्हें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ASD is a disorder that affects development. There the word spectrum refers to the range of symptoms and their severity। ऑटिज्म डिसऑर्डर एक विकार है जिसमें जो विकास को प्रभावित करता है, यहाँ डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये यहाँ स्पेक्ट्रम शब्द जो कि लक्षणों की जो सीमा है और उनकी गंभीरता को दर्शाता है। नॉर्मली ASD के बच्चों से बातचीत, भाषा, सामाजिक और कैसे कहते हैं व्यवहारिक में कठिनाई होती है। जैसा मैंने आपको बता दिया पहले ही, जनरली द यंग चिल्ड्रेन विद ASD हैव डिफ़िकल्टीज विद कम्युनिकेशन। नॉर्मली जो यंग चिल्ड्रेंस होते हैं ASD के से इफ़ेक्टिव जो होते हैं, उनको नॉर्मली बातचीत करने में दिक्कत होती है, भाषा को समझना, सोशल स्किल, सामाजिक और व्यवहार में दिक्कतें होती हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ characterized by social interaction difficulties, communication challenges and tendency to engage in repetitive behavior। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक ऐसा विकार है जो सामाजिक संपर्क की कठिनाइयाँ, संचार चुनौतियाँ और बार बार के व्यवहार के रिपीट होने की प्रवृत्ति होती है। द वेरियस कॉजेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर एज फॉलोज। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो वेरियस कारण हैं, बहुत कारण हैं, वो ये हैं। जेनेटिक फैक्टर, इट सीम्स टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। द फर्स्ट थिंग इज दैट something happened at the time of fetal development that alters genes, and secondly child inheritance problematic gene from one or both the parents। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि पहली बात तो ये कि यह भ्रूण विकास के समय कुछ ऐसा होता है जो कि जीनों को परिवर्तित कर देता है, तथा दूसरे बच्चे में यह समस्याएं उत्पन्न करने वाली जीन किसी एक अथवा दोनों माता पिता से होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट इज़ नॉट सर्टेन दैट environment causes ASD, but
Mothers exposed to high level of pesticides and air pollution may also be at a higher risk of having a child with ASD. पर्यावरणीय कारक जिसे कह सकते हैं हम, यह निश्चित नहीं है, इट इज नॉट सर्टेन दैट एनवायरमेंटल कॉजेज ASD. पर्यावरण ASD का कारण बनता है, लेकिन वो माता पिता कीटनाशकों और वायु प्रदूषित के उच्च स्तर के संपर्क में आ जाते हैं, उससे उन्हें ASD का जोखिम अधिक हो सकता है. तो इस पूरे वीडियो में जो भी टॉपिक आपको अच्छे समझ में नहीं आया हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा. थैंक यू वंस अगेन.